गैंग्यू फर्स्ट फ्लोर के एकांत कारावास की तरफ बढ़ता है। टोमोकी सभी को बोलती है, मुझे गैंग्यू की एबिलिटी के बारे में पता है। अभी हम देख रहे स्पीच बोलता है जो 6400 लोगों का मर्डर किया है। क्या पता है तुम्हें गैंग्यू की एबिलिटी के बारे में? और तुम्हें कैसे पता? टोमोकी बोलती है, मेरा बहुत लंबा करियर रहा है हीरो के साथ, तुम्हें पता है मुझे ज़्यादातर हीरोज के बारे में पता है कई सारी चीज़ें। स्पीच बोलता है, लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, क्या अलग हो जाएगा इससे? गैंग्यू इक्वालिटी का हिस्सा था, इसका मतलब वो फर्स्ट ईयर हीरो है, तुम्हारे जैसा नहीं, तुम कुछ नहीं लेकिन थर्ड ईयर की एक हीरो हो। टोमोकी बोलती है, अच्छा। रोजा के इक्वालिटी के टीम लीडर बनने के बाद उसने शुरू किया था हीरोज की पूरी इंडस्ट्री ही बदलना। पहला, वो हीरो का मतलब बताई, हीरो क्या होते हैं, और उसने बैन कर दिया विलेंस को मारने के लिए। दूसरा, हीरोज के साथ हमेशा ट्रेनिंग होता है ग्रुप बनाकर ही। तीसरा और आखिरी, उसने लाया टियर सिस्टम, इससे पता चलता है हीरो कौन से लेवल के हैं। 5 डिफरेंट टाइप्स के टियर्स होते हैं। तो मैं तुम्हें ये क्यों बता रही हूँ टियर सिस्टम के बारे में? टियर सिस्टम जब आया था गैंग्यू इक्वालिटी में उसके बाद ज्वाइन हुआ था। किसी को भी लगा नहीं था कि ग्रुप में वो ज्वाइन होएगा, क्योंकि उसकी खुद की कोई अचीवमेंट नहीं थी। अफवाह ये थी कि इसका बहुत पावरफुल कनेक्शन है कहीं तो, और या फिर राउजा का लवर है ये। स्पीच बोलता है, तुमने सही बोला, मैंने कभी गैंग्यू को लड़ते हुए नहीं देखा, लेकिन फिर भी उसे ज़्यादा समय नहीं लगा पूरे ग्राउंड फ्लोर को खाली करने में। तो इसका मतलब होता है वो कम से कम सेकंड टियर हीरो जितना पावरफुल होगा। हम किसी ऐसे से तो नहीं लड़ सकते। टोमोकी बोलती है, ग्राउंड फ्लोर पे जितने भी लोग थे सब खाली कमजोरी तो थे, यहाँ तक कि तुम लोग खुद उन्हें आसानी से मार सकते हो। राइट साइड में रॉन रियो जो मारा है 1900 लोगों को, लेफ्ट साइड में मोगांग किंग जो मारा है 1700 लोगों को, राइट साइड में मिड जोनेक जो मारा है 3500 लोगों को, लेफ्ट साइड में क्यूरियल जो मारा है 2200 लोगों को। टोमोकी बोलती है, क्या मैं सही नहीं बोल रही हूँ लड़कों? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गैंग्यू कमजोर है, वो काफी ताकतवर है, लेकिन मुझे उसकी कमजोरी पता है और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हम लोग उसे हंट कर सकते हैं। स्पीच बोलता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है उसकी कमजोरी के बारे में? टोमोकी बोलती है, अरे चलो भी, तुम लोग इतना क्यों हिचकिचा रहे हो लड़कों? और वैसे भी तुम लोगों के पास और कौन सा रास्ता है? तो क्या सोचा तुम लोगों ने? जैसे जैसे तुम लोग सोच रहे हो वो नजदीक आते चले जा रहा है। बाकी के सभी क्रिमिनल्स तुरंत ही बोल देते हैं, मैं ज्वाइन हो रहा हूँ। टोमोकी स्पीच को बोलती है, तुम्हारा क्या? स्पीच बोलता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा, तो प्लान क्या है? कई सेंचुरीज के पहले इंसानों के अंदर सुपर पावर के बारे में पता चला था, और कई सालों के रिसर्च स्टडी के बाद उनका ग्रुप बनाया गया। एबिलिटी की कैटेगरी, फिजिकल टाइप सुपर पावर, वो लोग ताकत को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने शरीर में। क्रिएशन टाइप सुपर पावर, वो लोग कुछ नहीं से कुछ भी मटेरियल्स को क्रिएट कर सकते हैं। और स्पेशल टाइप सुपर पावर, ये कैटेगरी वो पहले दोनों वाले कैटेगरी में नहीं आती। फर्स्ट फ्लोर के एकांत कारावास में सभी लोग खड़े रहते हैं और फिर उनके सामने से चलकर आता है गैंग्यू। स्पीच की एबिलिटी से उसको बताते हैं गैंग्यू यहाँ पे आ गया। स्पीच की एबिलिटी करंट के जरिए वो देख सकता है दूसरी जगह पे क्या हो रहा है और दूसरों को भी दिखा सकता है। सुपर पावर ब्रेन वेव कम्युनिकेशन स्किल। टोमोकी को पूछता है, क्या तुम्हें दिख रहा है? टोमोकी बोलती है, हाँ मुझे दिख रहा है। तो गैंग्यू आ गया। इसकी एबिलिटी भी मेरी तरह ही है, फिजिकल टाइप। टोमोकी गैंग्यू की कमजोरी जानती है, ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो हीरोइन थी गैंग्यू को ट्रेनिंग करते हुए देखी थी एक रोबोट के साथ HR-12, और ये था कॉम्बैट ट्रेनिंग प्रोटोकॉल जिसमें गैंग्यू सामने से ही लड़ता है। गैंग्यू बोलता है सभी को, सप्रेशन डिवाइस दोबारा ऑन करो या तो मरो। उतने में ही गैंग्यू की साइड से एक रोशनी चमकती है और वो एक अटैक रहता है। गैंग्यू के ऊपर एक डायरेक्ट हिट होता है। टोमोकी देखकर सोचती है, इसने उस अटैक को डॉज भी नहीं किया। टोमोकी क्रिएशन और स्पेशल टाइप सुपर पावर्स वाले लोगों को खड़ी की रहती फोर्टिफाइड सेल्स डोर के पीछे, ताकि गैंग्यू के ऊपर दूर से ही वो लोग अटैक कर सके। और वो लोग लगातार एक साथ में गैंग्यू के ऊपर अटैक करते रहते हैं। स्पीच बोलता है, तुमने सही बोला था, वो अटैक को डॉज नहीं करेगा। लेकिन टोमोकी को पता था वो अटैक को क्यों डॉज नहीं करेगा, क्योंकि सीधी सी बात है उसे इसे डॉज करने की जरूरत ही नहीं है। और इसीलिए टोमोकी ने अटैक के साथ कुछ और भी ऐड किया था। खाली दूर दूर के अटैक से नहीं, उसके ऊपर लगा देते हैं ढेर सारे सप्रेशन डिवाइस और उसे प्रिजनर ऑन कर देता है। स्पीच बोलता है, मैंने मरे हुए गार्ड्स के बॉडी से ये डिवाइस को लाया है, जैसा कि तुमने मुझे बोला था, लेकिन ये सब तो फर्स्ट फ्लोर के प्रिजनर्स के लिए थे, क्या ये उसके ऊपर काम भी करेगा? टोमोकी बोलती है, टेंशन मत लो, बस हमें ये ढेर सारा उस पर लगाना है। 10 डिवाइस काफ़ी रहते हैं सेकेंड ईयर हीरो के पावर को सप्रेस करने के लिए, और 15 डिवाइस काफ़ी रहते हैं फर्स्ट ईयर हीरो के पावर्स को सप्रेस करने के लिए। हमें बस इस डिवाइस को उस पर लगाना है, उसकी पावर्स को चुराने के लिए। मिलियन अटैक कर सकता है इन डिवाइस से, और तब तक दूसरे लोग उसके ऊपर अटैक करते रहेंगे लॉन्ग रेंज से। मिलियन जो 2400 लोगों को मारा है। स्पेशल टाइप सुपर पावर जो आइटम्स को लॉक कर सकता है टारगेट पर। टोमोकी बोलती है, लेकिन कुछ उल्टा ना हो इसलिए हम लोग सुरक्षित खेलते हैं। हम लोग उसके ऊपर लगाएंगे 30 डिवाइसेस को, इतना तो काफ़ी ही होगा।
30 डिवाइसेस गैंग्यू के ऊपर लगाकर उसे ऑन कर दिए जाते हैं। प्रिजनर्स बहुत ही खुश हो जाते हैं, डिवाइसेस इसके ऊपर ऑन हो गया है, अब तू मरेगा। लेकिन टोमोकी के प्लान में 3 फ्लॉज हैं, 3 कमियां। पहली कमी, गैंग्यू फर्स्ट ईयर हीरो से भी ज़्यादा ताकतवर है। गैंग्यू सभी सप्रेशन डिवाइसेस को तोड़ देता है बहुत ही आसानी से, जैसे कुछ है ही नहीं है। सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती है और फिर गैंग्यू पंच मारने जाता है और एक पंच में ही आधे लोगों को ढेर कर देता है। स्पीच देखता रहता है अपने सुपर पावर एबिलिटी से, बोलता है उसने सारे सप्रेशन डिवाइसेस को तोड़ दिया। टोमोकी सोच में पड़ जाती है, क्या? बाहर से प्रिजनर्स की आवाज आती रहती है चिल्लाने की, क्योंकि गैंग्यू एक एक करके उन्हें मारता रहता है। टोमोकी तुरंत ही बोलती है दूसरा प्लान उन्हें शुरू करने बोलो। स्पीच तुरंत ही बोल देता है दूसरे प्लान का समय होता है सभी लोग। गैंग्यू सामने देखता है तो प्रिजनर्स गार्ड के गले पर अपना हाथ रखकर बोलते हैं, मैं इसे मार दूंगा अगर तू जरा भी हिला तो। अगर तुझे इन्हें बचाने की इच्छा है तो हिलना नहीं। 3 गार्ड्स को वो लोग पकड़े रहते हैं। गार्ड्स बहुत ही ज्यादा डरे हुए रहते हैं। गैंग्यू अपनी उंगली सिर्फ उठाकर अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करता है। तीनों गार्ड्स जो रहते हैं उनके हाथों से छूट जाते हैं। टोमोकी के प्लान में दूसरी कमी, गैंग्यू की सुपर पावर लिमिटेड नहीं है फिजिकल टाइप एबिलिटीज तक, वो इस्तेमाल कर सकता है स्पेशल टाइप सुपर पावर्स को भी। सारे प्रिजनर्स गैंग्यू की एबिलिटी से वही जगह पर मर जाते हैं। जो प्रिजनर्स फोर्टिफाइड डोर्स के पीछे रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। हम लोगों को अपना डिवाइस वापस ऑन कर देना चाहिए। डर के चिल्लाकर बोलते हैं गैंग्यू को, हम लोग अपना डिवाइस वापस पहन लेते हैं, बस हमें मारो नहीं। लेकिन गैंग्यू इन सभी को तो मारने ही आया रहता है और अपनी एबिलिटी से मारना शुरू करता है सभी को। टोमोकी के प्लान में तीसरी और आखिरी कमी, उसने स्ट्रेटेजी बनाया था किसी ऐसे के साथ लड़ने के लिए जिसके सामने उसकी उम्मीद ही नहीं है जीतने के लिए। गैंग्यू बोलता है, नहीं अब नहीं, तुम लोगों के लिए बहुत देर हो गया। अब स्पीच देखकर बोलता है, शिट ये क्या कर दिया मैंने। टोमोकी को बोलता है, आखिर में ये सब क्या है? वो सभी लोग मर गए, कोई बैकअप प्लान नहीं है क्या? टोमोकी खुद सोच में पड़ जाती है, ऐसे कैसे, ये तो नामुमकिन है। स्पीच पीछे से बोलता रहता है, ओए कुछ तो बोल, मुझे पता था, मुझे तुझ जैसे पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। टोमोकी बोलती रहती है, ऐसे कैसे सप्रेशन डिवाइस काम नहीं किया, हम लोगों ने तो 30 डिवाइसेस को उसके ऊपर लगाया था। पीछे से स्पीच बोलता रहता है, मैं अपने डिवाइस को वापस ऑन करने जा रहा हूँ, क्या पता मैं थोड़े समय और जिंदा रहूँ। उतने में ही टोमोकी बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है, अब चुप भी हो जा, और तुरंत ही उसे जगह पे मार देती है। बोलती है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की, तू क्या सोचता है मुझसे बेहतर है तू? हम लोगों ने काफी डिवाइस उसके ऊपर लगाया था जिससे फर्स्ट ईयर हीरो कभी पावर सप्रेस हो जाते हैं और वही स्पीच की जगह पे मौत हो जाती है। टोमोकी दांतों के नीचे उंगली दबाकर बोलती है, इसने सभी को तोड़ कैसे दिया? अगर ये सच में इतना ताकतवर है तो विलेन से ये कभी खुद क्यों नहीं लड़ा? आखिर में हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उतने में ही उसे कुछ आवाज आती है, देखती है तो वहाँ गार्ड लेटा हुआ है। गार्ड को जैसे ही पता चलता है उसे देख ली, जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मदद करो मेरी, कोई तो मुझे बचा लो। टोमोकी उसे मारने जाती है, मारने ही वाली रहती है, उतने में ही उसका हाथ कट जाता है, गार्ड बच जाता है। पीछे देखती है तो गैंग्यू वहाँ पे है। बोलता है, हीरोइन टोमोकी, या फिर मैं बोलूँ कैदी टोमोकी, क्या तेरी कोई आखिरी इच्छा है? टोमोकी देखकर सोचती है, सेट मैं तो गई। गैंग्यू बोलता है, कोई आखिरी इच्छा है तो बोल मुझे। टोमोकी बोलती है, क्या ये सच है, इक्वालिटी के सारे हीरोज मर गए हैं? गैंग्यू बोलता है, हाँ। टोमोकी बोलती है, अच्छा तो इसका मतलब क्या टोमे भी मर गई है? गैंग्यू कुछ बोलता नहीं। टोमोकी बोलती है, तो वो भी चली गई। मैंने उसे कितनी बार बोला था हीरोइन नहीं बनना, लेकिन वो मेरी बात सुने तब ना। जो भी हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुमने इतने सारे लोगों को मार दिया, वो भी इक्वालिटी का हिस्सा होते हुए भी। क्या दूसरे हीरोज को पता है इसके बारे में? तुम्हें पता है ना रोजा ने कितनी कोशिश की थी हीरो इंडस्ट्री को ऐसा बनाने के लिए, पता है ना? लेकिन उसके सभी कामों को तुमने बेकार कर दिया। रोजा के कब्र में भी उसके आंसू निकलते रहेंगे। गैंग्यू बोलता है, क्या हो गया तेरा? पास्ट में देखते हैं, हीरो इंडस्ट्री में कुछ तो गलत था। जब टोमोकी यहाँ आकर हीरोइन बनी थी उसकी सोच ये थी। फैक्ट, हीरो हंट करते हैं विलेंस को। एक जगह देखते हैं कोई बंदा लड़की को पकड़कर उसके सर पे चाकू रखकर बोलता है हीरो को, अगर जरा भी हिला तो मैं इसे मार दूंगा। लेकिन हीरो को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों को ही मार देता है जगह पे। हीरोज विलेन को रोकते हैं, लेकिन उनको बचाने के प्रोसेस में सिविलियंस भी मर जाते हैं। हीरो से बड़ा कोई कानून नहीं। टोमोकी हीरोइन बनी और उसका नाम रखा गया ब्लिस, एक बहुत ही सिंपल रीजन की वजह से। टोमोकी की बहन बोलती है, मैं क्या करती थी तुम्हारी मदद के बिना, तुम बहुत ही कमाल की हीरोइन हो। और ये है टोमोकी की बहन टोमे, और इसको बोला जाता है रोजा भी, जो इक्वालिटी की लीडर बनी थी बाद में। लेकिन टोमे के पास सुपर पावर्स नहीं थी टोमोकी की तरह, तो वो हमेशा मदद लेती थी टोमोकी से और उसकी सुपर पावर्स से। लेकिन कुछ तो टोमोकी के अंदर बदल गया। बोलती है अपनी बहन को,
तुम सही बोल रही हो, मैं कितनी कमाल की हूँ ना। हीरोइन होने के तौर पे उसे लोगों को बचाना रहता है, उसका यही काम है। लड़की बोलती है मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। टोमोकी बोलती है तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, मैं केवल वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। वो लड़की देखने लगती है टोमोकी को, लेकिन टोमोकी किसी अच्छी वजह से ये सब नहीं करती। उसको बहुत ही अच्छा लगता है सबसे ऊपर खड़ा रहना। और फिर एक दिन टोमोकी किसी विलेन को मार देती है उसके मिशन के दौरान। ये उसका पहला मर्डर था और उसे कुछ अलग ही एहसास हुआ, ऐसा जैसे कि सबसे ऊपर वही है, उसके अलावा कोई भी नहीं। ऐसा एहसास उसे कभी भी नहीं हुआ था। किसी को मारना इतना अच्छा लगता है। टोमोकी के पहले मर्डर करने के बाद से वो खुद को रोक नहीं पाई। उसके रास्ते में जो भी आता वो सबको मारती रहती थी, विलेन से लेके हीरो तक को। सीधे शब्दों में उसे बहुत ही ज्यादा मजा आता था लोगों को मारने में। टोमोकी के खिलाफ बैटल हारने के बाद जो उसके कमजोर कलीग्स थे, उनके चेहरों पर आश्चर्य और धोखा देने का एक्सप्रेशन बन जाता था। वो सभी लोग एक ही एक्सप्रेशन बनाते थे, प्लीज मुझे मत मारो। टोमोकी उनका चेहरा देखकर उसको बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन उसको जितना ही ऐसा देखने मिले उसके लिए वो भी बहुत कम। कोई भी क्राइम बिना सजा के नहीं बच सकता। टोमे को अजीब लगने लगा था जब से टोमोकी घर पर देर से आने लगी। उसके कपड़ों से खून की सुगंध आती थी और उसके पूरे शरीर से ही। तो एक दिन टोमोकी की बहन ने उसका पीछा किया। जाकर देखती है तो मर्डर होते हुए उसको दिखता है, जो उसकी ही बहन करती है। टोमे एकदम ही हैरान हो जाती है। टोमोकी बोलती है मैंने तुम्हें बोला था देर रात घर से नहीं निकलने का। चलो जो भी हो, अब बहुत देर हो गई है, क्या तुम मेरे साथ ज्वाइन होगी? टोमे शॉक हो जाती है, क्या? टोमोकी बोलती है अगर नहीं तो मैं खुद से ही करती हूँ ये। जैसे ही मारने वाली रहती है वो उसके हाथ को चेन से रोक देती है और इसी तरह टोमे अपनी सुपर पावर्स को अनलॉक करती है और सबसे पहला काम करती है हीरोइन टोमोकी को रोकने का। उसके बाद टोमे ऑफिशियल रजिस्टर करती है हीरोइन के तौर पे और शुरू करती है टोमोकी को ढूंढना, जो अभी विलेन बन चुकी है। और एक दिन वो पकड़ी जाती है। टोमे बोलती है टोमोकी विलेन, तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। टोमोकी बोलती है क्या तुम्हें वो विलेन पार्ट लगाना जरूरी था? मैं तुम्हारी बहन हूँ ना। कितना दिल दुखाने वाली बात है ये। मैं देख सकती हूँ तुम्हारी सुपर पावर्स अभी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन यही तो बुरी बात है, समिनिंग फिजिकल टाइप सुपर पावर नहीं है। मुझे उन पर दया आती है जिनके पास फिजिकल टाइप सुपर पावर्स नहीं होती, क्योंकि वो लोग दूर से ही टारगेट पर फायर करते हैं तो उन्हें कभी भी पता नहीं चलता किसी को अपने हाथों से मारना कैसा लगता है। तुम कभी भी नहीं समझोगी मेरी बहन, मुझे कैसा एहसास होता है किसी को मारने पर। टोमे बोलती है नहीं, तुम मेरी बहन नहीं हो। अब आते हैं प्रेजेंट में। गैंग्यू को टोमोकी बोलती है तो कैसे मरी टोमे, क्या वो शांति से गई? गैंग्यू बताता है टोमे की मौत हुई थी बैटल में जो हेवेन के खिलाफ चल रही थी। मरते मरते टोमे बोलती है बहुत दर्द हो रहा है, मुझे आकर बचा लो। टोमोकी मरते हुए तुम्हारा नाम ली थी वो। टोमोकी सुनकर बोलती है सह, मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। फिर ट्रांसफॉर्म होती है गैंग्यू से लड़ने के लिए, तुरंत ही अटैक करती है गैंग्यू के ऊपर। गैंग्यू वहीं पे खड़ा रहता है। ऐसा टोमोकी को लगता है कि गैंग्यू को मार दी, लेकिन देखती है तो गैंग्यू वहाँ नहीं है। उसे एहसास होता है गैंग्यू उसके पीछे खड़ा है। दोबारा मुड़कर तेजी से जाती है गैंग्यू को मारने के लिए। उतने में ही गैंग्यू एक कस के लात मारता है उसे, जाकर तेजी से दीवार में टकराती है वो और काफी धूल उड़ने लगता है, लेकिन फिर से दोबारा आती है तेजी से मारने के लिए। उतने में ही गैंग्यू एक पंच मार देता है जोर का। टोमोकी के मुंह से खून आ जाता है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन हट जाता है और जमीन पे आ जाती है घुटने पर। गैंग्यू बोलता है तू कैदी मौत के रॉ में है, लेकिन ये दुख वाली बात है कि मुझे मेरी टीममेट्स की फैमिली को मारना पड़ रहा है। टोमोकी सुनकर बोलती है तो क्यों ना तुम मुझे ही छोड़ दो खाली, तुम एक हीरो हो। मुझे लगा था राउजा से वादा किया था तुमने कि तुम किसी को भी नहीं मारोगे। गैंग्यू बोलता है मैं अब हीरो नहीं रहा। टोमोकी बोलती है लेकिन प्लीज मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहती, सच में मुझे नहीं मरना है। गैंग्यू बोलता है तू खुद को जरा सुन, क्या ये वही शब्द नहीं है जो तू कितनी बार सुनी है? जो ऐसा बोलते थे तेरे सामने, तू उन्हें क्या जवाब देती थी? टोमोकी कुछ बोल नहीं पाती, सिर्फ यही सोचती है सेट, और गैंग्यू एक पंच में उसे मार देता है। गैंग्यू प्रिजनर से लड़ता रहता है। उसकी आवाज ड्रैकुलस प्रिजन के बाहर जाती है। कई सारे लोग उस आवाज को सुनकर कांपने लगते हैं और कई सारे लोगों को उस आवाज से प्यार में गिरा देते हैं गैंग्यू के। किसी के दिल के अंदर दहशत बस जाती है और कोई गैंग्यू को देखने के लिए बेकरार रहता है। हेविंग बोलता है मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, मैं खुद ही वहां जाता हूं। और जैसे ही डोर खोलने वाला रहता है, कोई अपनी एबिलिटी से उसे जोर का पुश कर देता है। वो जाकर सीधा दीवार में जोर का टकराता है। हेविंग बोलता है वाओ कितना नेस्टी शॉक था ये। तभी 5वें फ्लोर का तीसरा प्रिजनर निकलता है। बोलता है क्या तुम कंटाल गए बच्चे, क्यों ना तुम मेरे साथ खेलो। हेविंग बोलता है वाओ ग्रैंडपा आप तो बहुत डरावने हो।
और यह है प्रिजनर नंबर 0001 किंगस्टोन। बोलता है उतना